एमएमडी वाले बोलते हैं कि ये कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल भर में कितने हजार सीफेयरर्स बाहर दूसरे कंट्री में छोड़ दिए जाते हैं और इसमें क्या करोगे अगर आपको पैसे देके स्पॉन्सरशिप लेने पड़ रहे हैं। Watch your six. हेलो एवरीवन, हमें थर्ड ऑफ से शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल्वित अली पे। हमको बहुत बच्चों का डाउट आता है कि भैया डायरेक्ट एडमिशन ले ले, ये इंस्टीट्यूट कैसा है, यहाँ पे क्या प्लेसमेंट है, यहाँ पे कैसे होगा। मेरे जान पहचान में एक चाचा हैं, अंकल हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, ये लड़के हैं, उसके लड़के हैं, ये बोल रहे हैं कि ये कोर्स कर लो, तुमको प्लेसमेंट दिलवा देंगे बाद में। सो देखो भाई, सबसे पहले तो हम इन रिश्तेदारों का बता दें कि ये रिश्तेदारों किसी के कुछ नहीं होते हैं। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे कोर्स, आप जाओगे तो इनका बस एक ही जवाब रहता है कि अभी वैकेंसी नहीं है, अभी वैकेंसी नहीं है। फिर बाद में आपको ही इधर उधर पैर मार के कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी भी अरे गहरे इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद से आप प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि प्लेसमेंट जब अगर नहीं होगा तो आपको एजेंट के थ्रू जाना होगा, और एजेंट के थ्रू जाने में दिक्कत क्या क्या है हम आपको अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताएंगे, उनका एक्सपीरियंस बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसे होता है। सबसे पहले जब हम कोर्स कर रहे थे अपना सेकेंड मेट का, तब हम एक हमारे मित्र से मिले जो कि IMU कैंपस जो कि चेन्नई है उससे DNS किया था। उसका IMU CT रैंक अंडर 200 था और वो IMU कैंपस से DNS किया कि बदकिस्मती से उसको वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिला तो एजेंट के थ्रू जाना पड़ा। एजेंट के थ्रू उसको लगभग 4 लाख रुपए देना पड़ा और वो 18 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ गया। सब कुछ सही चल रहा था, वो हमारे साथ कोर्स भी कर रहा था। लेकिन दिक्कत तब हुआ जब वो असेसमेंट के लिए गया। असेसमेंट के लिए जब MMD में गया तब MMD वाले बोलते हैं कि ये कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है, ये DG शिपिंग अप्रूव्ड है ही नहीं। मतलब उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, मतलब कि वहां से किया हुआ कैडेटशिप मान्य नहीं होगा। अब सोचो, वो बंदा 18 महीने कैडेटशिप करके आया और पूरा 18 का 18 महीना वेस्ट हो गया। उसके बाद से फिर से उसको पैसे देने पड़े एजेंट को और फिर से वो अभी कैडेटशिप कर रहा है। तो सोचो अगर ये आपके साथ हो जाएगा तो कितना गड़बड़ होगा। तो ये दिक्कत होती है। दूसरा स्टोरी भी, मतलब इस तरह की स्टोरी बहुत है, 4-5 है कि हाँ एजेंट को पैसा दे के गए, बाद में असेसमेंट के टाइम पता चल रहा है कि ऐसा होता ही नहीं है। दूसरा, हमारे कप्तान साहब का ही, मतलब अभी जो हमारे शिप पे कैप्टन है, उनका यूट्यूब चैनल पे वो भी अपने स्टोरी बताए थे और हम भी बता देते हैं। उनके साथ भी यही हुआ था। जब वो एजेंट के थ्रू गए तो उनको स्क्रैप शिप पे डाला पहले, फिर टग शिप पे डाल दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस बहुत होते हैं। अगर आप अच्छे से गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल भर में कितने हजार सीफेयरर्स बाहर दूसरे कंट्री में छोड़ दिए जाते हैं। और ये छोड़ देने वाला सिस्टम यही एजेंट का होता है। ये लोग पैसे लेके जाएंगे, दूसरे कंट्री में ले जाके छोड़ देंगे। वहां पर छोड़ देंगे का मतलब आपको किसी भी अरे गहरे कम, मतलब ऑनर्स के अंडर डाल देंगे कि तुम वहाँ चलाते रहो। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, आप इलीगल शिप पे हमेशा के लिए फंस जाओगे। 2-3 साल बाद आपको घर आने का मौका मिलेगा। इसी वजह से ये चीज़ें बहुत बहुत खतरनाक होती हैं कि आप एजेंट के थ्रू जाओ। हाँ, मानते हैं बहुत लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं, आपने सुना भी होगा कि हाँ हमारे चाचा के ताऊ के लड़के के बेटा का पोता ऐसे करके गया है। लेकिन सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोग ही सही जगह से पहुंच पाते हैं, नहीं तो मोस्टली ऐसे ही ट्रैप में फंस के चले जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही अगर सोच रहे हैं कि आपको भी कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन लेके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। अभी हम बताते हैं, जब हम कोर्सेज कर रहे थे, बहुत सारे कोर्सेज हमारे होते हैं, तो अलग अलग कोर्सेज में हम लोग अलग अलग बंदों से मिलते हैं और अलग अलग बंदों से मिलने के बाद हम लोगों को एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है कि उनका सुनते हैं कि उनका कैडेटशिप कैसा रहा, क्या क्या हुआ। तो मोस्टली जितने भी लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि यही प्लेसमेंट वाला तो इशू आता ही है। दूसरा चीज़, अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट एडमिशन लेके कर लोगे तो यहाँ तो कर लोगे, आगे चल के सेकेंड मिड में क्या करोगे? अगर आपको पैसे देके स्पॉन्सरशिप लेने पड़ रहे हैं तो आगे चल के कैसे सेकेंड मिड क्लियर करोगे?
तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, आप आगे लाइफ में मर्चेंट नेवी में ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सही तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना होगा। प्रॉपर कंपटीशन फेस कीजिए, स्पॉन्सरशिप लीजिए, फिर आइए DNS कीजिए और फिर उसके बाद से कैडेटशिप करके सेकंड मेट क्लियर करके थर्ड अफसर बनिए। आप समझदार हैं, आपका कैरियर आपके हाथ में है, इसको ऐसे ही इधर उधर ना उछालें। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी की ज़रूरत है, आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो आप हमारे IMU मेट को ज्वाइन कीजिए। हमारा नेक्स्ट बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जो कि फेब बैच के स्पॉन्सरशिप के लिए भी होगा और नेक्स्ट ईयर IMU CET के लिए भी होगा। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।